किसी मित्र ने कहा मेरे ने कि ओशो को मैंने सुना, और ओशो को मैंने 10 घंटे सुना, 20 घंटे सुना और उसको सुनता रहा। और ओशो से मेरे जीवन में क्रांति होने की उम्मीद हुई बहुत अच्छी, कि इस विषय से, इस व्यक्ति के सुनने से मेरे जीवन में बड़ी अच्छी क्रांति हो सकती है। और उसकी बातें बहुत अच्छी लगी, तो मैंने उसको और सुना बहुत देर तक। बड़ी अच्छी बातें लगी, उसके तर्क बहुत शानदार लगे। लेकिन उन तर्कों पे जब मैंने चलने की कोशिश की तो मैंने ये पाया कि अगर मैं इन तर्कों को इम्प्लीमेंट करता हूँ अपने जीवन में, मैं तर्कों को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करता हूँ, तो फिर मेरे लिए मेरा जीवन जीना कठिन हो जाएगा। मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। उसकी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही मेरे को, लेकिन मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। और इम्प्लीमेंट करें तो जीवन भयभीत दिखाई देता है। आगे का जीवन की धारणा क्या होगी, जीवन का विषय क्या होगा और जीवन की गति क्या होगी, इन बारे में एकदम से बहुत ही भयभीत मैं हो जाता हूँ। तो उसके बारे में मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, आपने ओशो को सुन लिया, ओशो को 1 घंटे सुना, 2 घंटे सुना, 10 घंटे सुना और ओशो की बातें बड़ी अच्छी लगी, लेकिन इम्प्लीमेंट करने से भयभीत हो। तो फिर मैंने कहा कि ओशो है एक ऐसी वाणी, ऐसा तर्कशील व्यक्तित्व जैसे कि कृष्ण का तर्क था गीता में। कृष्ण का तर्क क्या है कर्म के बारे में अर्जुन से, कि आप कर्म करो, जो कुछ हो रहा है वो होगा और उसको उसी तरीके से होने दो। ऐसे ही ओशो की बात है। ओशो की बात सुन के आप अपने जीवन में क्रांति कर सकते हो। 20 घंटे, 2 घंटे, 10 घंटे सुनने की ज़रूरत नहीं है। ओशो को जिसने खुले मन से, तार्किक मन से, प्यासे मन से आधे घंटे सुन लिया। हमें पानी की प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं 1 गिलास। ज़्यादा आप करोगे, आप कहोगे नहीं महेंद्र जी आप तो बहुत प्यासे हो, 1 गिलास और पी लो, मैं 1 गिलास और पी लूँगा। मैं 20 गिलास नहीं पीऊँगा, क्योंकि 1 गिलास पानी से मेरी तृप्ति हो गई। और 2 गिलास पी लिया तो चलो कोई बात नहीं, मैंने सहन कर लिया, सहन करने लायक तो था नहीं, पर सहन। अब मेरे से कहते हो कि 20 गिलास पानी पी जाओ, तो वो तो संभव नहीं है, पेट मेरा फट जाएगा और उल्टी आ जाएगी। ऐसे ही ओशो को समझो आप। ये नया उदाहरण मैंने उस दिन नहीं दिया था। ऐसे ओशो को समझो आप, 1 गिलास से ही प्यास बुझ जाएगी, तृप्ति हो जाएगी आपकी, फिर आपको किसी पानी की ज़रूरत नहीं है। ओशो को तो आपने आधे घंटे, 1 घंटे सुन लिया तो ही आप तृप्त हो जाओगे। ओशो आपको ऐसे टूल देता है, ऐसे पेचकस प्लास देता है मैकेनिकी भाषा में, कि फिर आप जाकर के कोई भी नट बोल्ट, कोई भी पेच खोल सकते हो किसी भी स्थिति के, और आप नई चीज़ों को समझ पाओगे। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। फिर ओशो से सुनने की जरूरत नहीं है कि इस पेचकस से वो खुलेगा, वहाँ एक गाड़ी होती है, वहाँ जाओ उससे वो खोल के देखो या वो चला के देखो। आपको टूल मिल जाएगा हाथ में, फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप जाओ, आपके हाथ में टूल, आप कुछ करके देखो, आप आज़ाद हो। ओशो आपको आज़ाद कर देता है, नए कपाट खोल के, समझ के, नई धारणा आपको दे करके। फिर आप जीवन में स्वयं ही नई धारणाएं गढ़ोगे, स्वयं आप प्रश्न करोगे, स्वयं आपके उत्तर उठेंगे। और मैं तो कहता हूँ अगर अच्छे से आप समझ लोगे तो प्रश्न सारे गिर जाएंगे, उत्तर उठेंगे, अनायासी प्रश्न उठेगा, अनायासी उत्तर उठेगा। कोई आपसे कहेगा तो आपके मन में ऐसी अवधारणा पैदा होगी, उसके उत्तर के प्रतीक आप इतने अच्छे से उसको बता पाओगे कि इसका उत्तर ये ऐसे होना चाहिए। तो ओशो को बहुत ज़्यादा देर तक सुनने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा सुनने में ही संपूर्णता को हम प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसा उससे टूल्स, ऐसी उससे अग्नि प्राप्त कर सकते हैं कि फिर अपनी अग्नि स्वयं जला सकते हैं। ऐसे हम टूल्स प्राप्त कर सकते हैं, फिर हम मैकेनिक बन जाएंगे सब चीज़ों को खोलने के लिए, फिर ओशो से पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बात थी। फिर उसने कहा चलो कोई बात नहीं, हम ऐसा भी कर लें। लेकिन मन भयभीत होता है कि ओशो की धारणा पे चले तो पत्नी का क्या होगा, बच्चे हैं, वो पे तो आदमी सन्यासी हो जाएगा। इसमें मेरा उत्तर था कि सन्यासी होने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी सन्यासी होने की ज़रूरत नहीं है। जो सन्यासी हो गए, ओशो के पास कितनी जनता आती थी, वो माला देते थे और भगवा वस्त्र पहना देते थे, तो उनके सन्यासी अनुयायी हो जाते थे। इस चीज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। जो ओशो के सामने सुन के, उसके भगवा वस्त्र पहन के और उसकी माला लेकर लगातार बैठता था, वो ओशो का अनुयायी था ही नहीं, ओशो से कुछ प्राप्ति नहीं कर पाया। जिसने प्राप्त कर लिया वो तो विदा हो जाएगा, वो स्वयं ओशो हो गया,
उसको किसी की ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ चले जाएगा। उसको किसी की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे कि महाबोधि भगवान ने जिन लोगों को ज्ञान दिया, 5 लोगों को, एक बार कहने के बाद 20 घंटे नहीं कहा उनको, 20 दिन नहीं कहा उनको, 20 साल नहीं कहा, मेरे ख्याल से 20 मिनट कहा होगा। 20 मिनट में ही उनकी धारणाएं बदल गई, 20 मिनट में उनके कपाट खुल गए। फिर वो सब दिशाओं को चले गए, वो स्वयं बुद्ध हो गए। वो महात्मा बुद्ध से 5 आदमी थोड़ी सी देर सुन के ही महात्मा बुद्ध हो गए। महात्मा बुद्ध हो गए, फिर उन्होंने विचरण किया और महात्मा बुद्ध की बातों को फैलाया। क्या 5 मिनट में या 10 मिनट में या 20 मिनट में, एक दिन में, क्या महात्मा बुद्ध ने सब कुछ कह दिया होगा उनको? सब कुछ नहीं कह पाए होंगे, लेकिन जितना कहा उसको लेकर चल दिए। फिर उन्होंने उस दही को मथा और मक्खन बनाया और फिर स्वयं सबको धारणा बताई कि दूध वैसे मिलाओ, वैसे जैसे आप उदाहरण दे रहे थे ऐसे मक्खन बनाओ। तो ज़रूरत नहीं है कि वो इतना समय आपको दे या आप लगातार उनको सुनते रहो या ऐसे करते रहो। अगली बात उनका प्रश्न था कि फिर जीवन कैसे जिए, पत्नी तो दूर हो जाएगी, बच्चे तो दूर हो जाएंगे, ये घर कोठी बंगला मकान है तो सब गड़बड़ हो जाएगी। उसका उत्तर ये था कि पत्नी पत्नी रहेगी, ठीक है। आप फिर उन्होंने कहा कि मंदिर जाते हैं हम, फिर मंदिर कैसे जाएं, क्यों जाएं, ज़रूरत ही नहीं है, वो तो नई तरह का ज्ञान विकसित हो जाएगा। फिर तीर्थ का कोई मतलब नहीं, फिर ज्ञान दान का कोई मतलब नहीं, फिर हवन का कोई मतलब नहीं। अच्छा जी, तो मैंने कहा जो मैं समझ पाया हूँ, अगर आपके ज्ञान के कपाट खुलते हैं तो आपको ये पता है कि मंदिर जाने से भी कुछ भी नहीं है। वो एक बार कहते हैं कि भगवान रविदास जी के पास कोई उनके मित्र थे, कोई सेठ होंगे, तो जुत्ती गाड़ थे उनसे कहने लगे भाई हम गंगा जी जाते हैं, बताओ आपको चलना है तो रविदास जी ने कहा भाई मन चंगा तो कठौती में गंगा, मेरी गंगा तो ये जो पानी का वो छागल रखा है इसी में ही है। लेकिन फिर भी ये कुछ उन्होंने उसमें छागल में से उठा के दिया कि ये गंगा जी को जा रहे हो तो भी मेरी तरफ से अर्पित कर देना। तो कहते हैं कि वो लोग चले गए, गंगा जी गए तो बड़े प्रसन्नचित से स्नान करने के लिए जैसे ही गंगा जी के समीप गए तो गंगा जी कहते हैं कि स्वयं प्रकट हुई और उन्होंने कहा भाई मेरे भाई रविदास ने कुछ मेरे लिए दिया है, वो बताओ किसके पास है, वो मुझे दे दो। तो जैसे ही गंगा जी ने कहा कि भाई मेरे भाई रविदास ने मेरे लिए जो रविदास ने दिया है वो मुझे दे दो, तो बड़े आश्चर्यचकित हुए कि कमाल हो गई। रविदास जी तो वहाँ बैठे थे, उन्होंने तो आने के लिए उत्साहित भी नहीं थे जरा से भी, और उन्होंने ऐसे ही उठा के अपनी उसमें से कुछ दे दिया, निकाल करके अर्पित कर देना। उनके लिए गंगा जी स्वयं अवतरित हुई हैं कि भाई मेरे भाई ने मेरे लिए क्या दिया है। हम चल के आए, इतने भाव से आए, इतने मंत्र जप रहे हैं, हम इतने खुश है कि गंगा जी नहाएंगे, हमारे लिए तो कोई बात नहीं है। वो बड़े भगवान रविदास के चमत्कार से बड़े चमत्कृत हुए कि क्या बात है, क्या उनका प्रेम गंगा जी के प्रति। और वो सच कह रहे थे कि अगर अपना मन शुद्ध है, अपना अंतःकरण शुद्ध है तो गंगा जी भी यही है। तो इस तरीके से आप तीर्थ करोगे ना, तो तीर्थ पर आप जाओगे तो अलग ही अवधारणा से आप जाओगे, हवन करोगे तो अलग अवधारणा से कहोगे। अभी हम क्या कहते हैं, हे भोलेनाथ, हे महादेव, हे बाबा दया करना, हे बाबा मेरी पत्नी ठीक कर देना, मेरे पे धन और हो जाए, मेरी फैक्ट्री और अच्छी चले, मेरी दुकान अच्छी चले, मेरी नौकरी में प्रमोशन हो जाए, और चिपट जाते हैं शिवलिंग को, भगवान दया करिए, बाबा मर के भगवान दया कर, तू भूल कैसे गया, माथे से माथा लगा देते हैं शिवलिंग के अपने, और बोलते क्या माथे से माथा लगा के, ये कहते हैं भगवान धन, भगवान संपत्ति, भगवान यौवन मेरा, मेरी सुंदरता, या मेरी रिश्ता अच्छा हो जाए, बेटी का रिश्ता अच्छा हो जाए, मतलब जो धारणाएं हमारे मन में होती है वो सब उनके सामने कहते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं उनके सामने। फिर आप कैसे जाओगे? अगर आपके कपाट खुल गए, आपने समझ लिया संसार कुछ है नहीं, कुछ खेल नहीं है, यात्रा है हमारे, तो फिर आप जाओगे महादेव के पास बड़े प्रसन्न चीज से, कहोगे हे महादेव आप कितने अच्छे हो, आपने दूसरों के लिए विष धारण कर लिया, आप सा परोपकारी कोई हो नहीं सकता, आप जैसा योगी कोई हो नहीं सकता, आप उनके बारे में बात करोगे। और महादेव आपकी बाट दे जोहेंगे कि कब विनोद जी आएंगे, कब सतीश भाई आएंगे, कब परमिंदर आएंगे, वो देखें कब आ रहे हैं। जब आपके उनके बारे में बात कहोगे तो वो अति प्रसन्नचित होंगे, और आप रोज रोज रोगे जाके उनके सामने। तो उसका उदाहरण मैंने ऐसे बताया कि जैसे आप एक कोठी के मालिक हो, किसी मकान के मालिक हो, आप उस मकान में रहते हो, आपके पास कोई व्यक्ति आए, कोई भिखारी आए, कोई याचक आए, और वो आकर के गए
भैया 5 रुपये दे दो, मेरे को चाय पीनी है, मेरे को तो बहुत तलब लगी है, मेरे पास कुछ है नहीं। तो याचक को आप 5 रुपये दे दोगे, साहब ये लो 5 रुपये, आप चाय पी लो जाकर, वो चला जाएगा। अगले दिन वो फिर वो आए, वो कहे 10 रुपये दे दो साहब, मैं चाय के साथ पकौड़ा भी खाना है, मेरे को भूख बड़ी जोर की लगी है, तो आप 10 रुपये दे दोगे। अगले दिन वो 1000 रुपये मांगेगा, 100 रुपये मांगेगा, फिर 1000 रुपये मांगेगा, फिर भी आप दे दोगे। फिर वो आकर के कहेगा कि विनोद जी, सतीश जी, भैया जी, मेरे को 1,00,000 रुपये दे दो, मेरे को एक छोटी सी झुग्गी कोठरी खरीदनी है। आप सोचोगे थोड़ी देर, उसकी आंखों में आंख डालोगे, ये शराब तो नहीं पिएगा, ये बदमाश तो नहीं है, ये शैतान तो नहीं है। चलो कोई बात नहीं, सोच समझ के विचार करके, शायद अपनी पत्नी से भी आप पूछो कि वो 1,00,000 रुपये देने पड़ रहे हैं, तो वो भी शायद भली औरत है, कहती दे दो साहब, कोई बात नहीं, उसका घर बन जाएगा। वो 1,00,000 रुपये भी लेके चला जाएगा आपसे। वो पता लगे 10 दिन बाद फिर आ गया, बोले 10 लाख और दे दो, मेरे को 5 किले ज़मीन भी लेनी है। सभी के पास ज़मीन है, मेरे पास ज़मीन नहीं है। तो आपका जवाब होगा, भाग यहाँ से तू, अरे घर ले लिया, तू रह रहा अच्छे से, कल तू हवाई जहाज़ मांगेगा, मैं कहाँ से दूंगा भाई। जितनी तेरी मेरी हैसियत थी, तेरी हैसियत थी, उतने हिसाब से मैंने तेरे को भरपूर दे दिया। तेरे पास 5 रुपये नहीं होते थे चाय पीने के लिए, मैंने 1,00,000 रुपये का तेरे को मकान दिलवा दिया, और क्या चाहता है अब। लेकिन वो माने नहीं, उसके मन में तो लालसा है ना लगातार 1,00,000 से 10 लाख की। और मज़े की बात है कि 10 लाख के बाद भी नहीं मानने वाला है, वो फिर करोड़ मांगने के लिए आएगा आपके पास। उसको पता है, आपको पता है कि ये 1,00,000 लेगा तो 10 लाख लेना है, 10 लाख दे दूंगा तो करोड़ मांगने भी आएगा। ये मानेगा नहीं है, मानने वाला नहीं है, ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। वो कहेगा डंडा लेके मारूंगा तेरे को, भाग यहाँ से तू, और आप अंदर चले जाओगे, दरवाज़ा कर दोगे बंद, अपने नौकरों से, अपनी पत्नी से कहो दरवाज़ा मत खोलना, मूर्ख बैठा है कोई बाहर, अंदर आ गया शांति भंग कर देगा। और फिर मज़ा ये है कि वो चिल्लाए तेज तेज, हाय 10 लाख रुपए नहीं दे रहे आप, मेरे को परेशान कर दिया, मैं इतनी देर से रो रहा हूँ, आप दे सकते हो, आपके पास है, मैं जानता हूँ। और चिल्लाए और आपके कमरे तक आवाज़ आए, तो आपके मन की शांति भंग हो जाएगी। पत्नी कहेगी किसको तुमने पैसे मुँह लगा लिया, किसको पैसे दे दिए, जीने नहीं देगा हमारे को। ऐसी ही स्थिति हमारी है ईश्वर के सामने, आप ध्यान करना कभी, ऐसा ही कर रहे हैं लगभग सभी लोग। ईश्वर ने इतना कुछ दे दिया, इतना कुछ दे दिया हमारे लिए, स्वस्थ शरीर, सुंदर पत्नी, बच्चे, धन, व्यापार, कोठी बंगला, सब कुछ तो दे दिया है। उसके बाद भी याचना हमारी कम नहीं है, हमारी स्थिति उसी भिखारी जैसी है। भगवान की स्थिति क्या आप सोच लो, जितनी तेज आप मांग रहे हो, भगवान की स्थिति क्या है सोच लो आप। भगवान किस पीड़ा में आपकी वजह से है। उन्होंने दरवाजे बंद करके वहाँ कान बंद करके बैठे, भगवान ये कब जाएगा मेरे यहाँ से मांग मांग के। उसकी स्थिति ऐसी है जैसी 10 लाख मांगने वाले याचक की और आपकी अंदर बंद कमरे में है, वैसी स्थिति ला के रख दी हमने। जैसे हम कृष्ण जी के पैर पकड़ लेंगे, ठाकुर जी आप तो सब कुछ करने वाले हो, ये क्यों नहीं किया अब तक, मैं 3 बार आ लिया, मैंने 3 बार मक्खन भोग लगा लिया, मैंने 56 भोग लगवा दिया आपको, ये कार्य मेरा आज तक नहीं हुआ। ठाकुर जी की लिस्ट तो देखो कि क्या क्या उसने आपके लिए कर दिया। ठाकुर जी के, शिव जी की कृपा तो देखो क्या क्या आप पे कर दी है, उसी कोई गिनती नहीं, नाम कर सकते हैं ना करना चाहते हैं। इसके उलट एक और याचक आपके पास आए। अब ये वो याचक है जो मैं कह रहा हूँ, जिसके कपाट खुल गए, जिसको समझ आ गया संसार, उसी क्या स्थिति होगी, कितना सहज उसका मामला होगा। अब ये ध्यान से सुनो आप। अब एक और याचक आ जाए कहानी में, और वो याचक आए आपके द्वार पे और कहे प्रभु 5 रुपये। तो आप सोचोगे एक को तो दिए थे, 5-6 लाख पे आया, चलो इसको दे देता हूँ, चलो कोई बात नहीं, देखा जाएगा। हमारे शास्त्र में लिखा है, हमारे धर्म में है, सनातन धर्म में दया करने की बात, इसको दे देते हैं। आप उसको 5 रुपये दे दोगे, थोड़ा अनमनी ढंग से, चलो भैया, भगवान कर आप दोबारा न दिखो। अगले दिन वो याचक फिर दिखे आपको, ओके प्रभु आपने 5 रुपये देते, बड़ी सुंदर चाय पी थी, मैं आपका धन्यवाद करने के लिए आया हूँ। हे प्रभु, हे सेठ, मैं आपका धन्यवाद करने के लिए आया हूँ, आपने 5 रुपये दिए थे, मैंने चाय पी ली कल, आपका बहुत भला, आप बहुत भले आदमी हैं। आप तुरंत वापस जाओगे, 10 का नोट, 100 का नोट लेके आओगे उसको देने के लिए, ले भाई कल 5 ही मांगे थे, 5 ही दिए, भूल हो गई, आपको तो 100 रुपये देने चाहिए थे। और वो जयकार बोलता चला जाएगा, आपकी जय हो, आप बहुत अच्छे सेठ, आप अद्भुत हैं, ऐसे कहता वो चला जाएगा। फिर आप देखोगे भाई कहीं गली में दूसरे घर के सामने ऐसे दिखेगा, बुलाओगे भैया आ जाओ, यहाँ आओ, कैसे हो? क्या मैं भगवान ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं साहब?
वो कहेगा अच्छा और सब क्या चल रहा है? बोले सब ठीक है, सब ठीक है, अपना झुग्गी से मैं रहता हूँ। तो आप कहोगे घर का इंतजाम कर दूँ आपके लिए, घर का इंतजाम करा दूँ? तो वो तो आपके न समझता हो जाएगा, प्रभु आपकी कृपा है, आप चाहो तो मैं तो झुग्गी में भी रह रहा हूँ, आपकी दया हो जाए तो देख लो, आप उसको लाख रुपए का घर दिलवा दोगे। तो वो घर में आपकी मूर्ति लगा के कहेगा रोज़ सभी को, देखो विनोद जी ने, सतीश भाई ने, परमिंदर जी ने, ये फलां सेठ ने मेरे लिए क्या कर दिया, देखो क्या क्या इनकी दया दृष्टि हुई है, क्या इनकी दया थी। और आप बाट जो हो गए रोज़ यूँ, वो कब आएगा, वो कब मिलने के लिए आ रहा है? और उसके बाट जोते जोते कभी उसके घर भी चले जाओगे आप, और वहाँ देखोगे मेरी मूर्ति लगा करके मेरे को पूछता है, तो आप कहोगे अरे ऐसा नाश मत करो, आप महादेव की मूर्ति लगाओ, कृष्ण जी की मूर्ति लगाओ, किसी गुरु महाराज की मूर्ति लगाओ, भाई मैं तो बहुत तुच्छ हूँ। और आप उसके लिए खेत का इंतजाम कराने की सोचोगे, स्थिति क्या होगी आपकी और उसकी स्थिति क्या होगी? हमारी स्थिति क्या है? हम वो याचक हैं जो दुहाई दे दे के शोर मचा मचा के भगवान का जीना आराम हमने किया हुआ है, हे प्रभु और चाहिए, हे भगवान और दे दे। और भगवान किससे प्रेम करता है? जो धन्यवाद का भाव जिसके मन में, जिस दिन आप एक कपाट खुलेंगे धन्यवाद का भाव आप में होगा। आप जब भी मंदिर जाओगे, मैंने कहा उस दिन कि जब भी आप पूजा करोगे, जब भी हवन करोगे, धन्यवाद करोगे, महादेव भगवान, हे सभी देवी देवता आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वस्थ शरीर आपने दे दिया। मैंने एक अपंग का शरीर देखा, उसको चलना कठिन है, उसका हाथ से नाड़ा बांधना कठिन है, उसका भोजन करना कठिन है। आपका धन्यवाद का भाव होगा, आपने इतने अच्छे बच्चे मुझे दे दिए, आपने घर दे दिया मकान रहने के लिए, आपने साधन दे दिया, मैं चाहूँ जब कार उठा के कहीं चला जाऊँ। और फिर वो आपकी कैसी जोड़ी भरेगा ये आप समझ ही सकते हो। ऐसी 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 दृष्टि आपकी डिफरेंट हो जाएगी, ऐसी दृष्टि आपकी व्यापक हो जाएगी कि आप वो चीज़ें देख पाओगे जो हम इस भाव में, इस लालच के भाव में देख ही नहीं पाते। ईश्वर के प्रति भी ऐसा लालच का हमारा भाव रहता है। तो ये बातें मैंने कही। मंदिर जाओगे तो फिर मंदिर अपने लिए नहीं जाओगे आप, मंदिर जाओगे आप धन्यवाद के भाव से, मंदिर जाओगे आप ईश्वर का गुणगान करने के लिए। मंदिर फिर करोड़ की लालसा में आप नहीं जाओगे। फिर मंदिर जाने की आपकी भ्रांति होगी, मैं यहाँ मांगने के लिए कुछ नहीं आया हूँ, मैं तो भगवान का धन्यवाद इनकी जय जयकार करने के लिए आया हूँ। और उस जय जयकार से जो ऊर्जा उठेगी आपका, ऐसा भला ऐसा होगा, आपकी मौज रहेगी। ये बात थी। इसके अलावा भी एक विषय था कि मैं भयभीत हो जाऊंगा और भाई परिवार के प्रति मेरी धारणा दूसरी हो जाएगी। मैं कहता हूँ परिवार के प्रति धारणा और प्रेम भरी हो जाएगी। जब आपकी ऐसी दृष्टि खुलेगी तो आप पत्नी के प्रति प्रतिदिन ये कहोगे, तुम कितनी अच्छी हो, तुम कितनी संस्कारी हो, तुम्हारी माँ की कितनी सेवा करती हो। वो सेवा ना करती हो तो करने लग जाएगी। रोज़ ये मुझसे सुनेगी कि मेरे पति की भावना ये है कि मैं तो बड़ी सेवा करती हूँ अपनी सास की, वो ना करती होगी तो शुरू कर देगी। अपने भाइयों के प्रति आपका भाव ऐसा होगा, अपने मित्रों के प्रति आपका भाव ऐसा होगा, कितने अच्छे आप लोग मिले हो मुझे, आप लोग कितने अच्छे हो। वो नहीं होंगे अच्छे तो भैया आपके लिए अच्छे हो जाएंगे। उन्हें भय हो जाएगा कि हम महेंद्र के प्रति, हम विनोद भाई के प्रति बुरे, कहीं हमारा कोई कृत्य से कुछ बुरा ना हो जाए। एक ही तो व्यक्ति है जो मुझे कहता है कि तू बहुत अच्छा है, एक ही तो व्यक्ति है जो कहता है कि आप साधु हो, आप तो बहुत संत हो। उसके प्रति आपकी धारणा ही दूसरी हो जाएगी। ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप पत्नी को छोड़ दोगे या अपने मित्रों को छोड़ दोगे, सन्यासी हो जाओगे। धारणा बदल जाएगी, इतना सुंदर फूल खिलेगा आपके मन में, उसकी खुशबू ऐसी उठेगी कि आपकी पत्नी, आपके मित्र, आपका पति, आपके पुत्र, आपकी माँ बाप सभी इतने खुश होंगे आपसे, आप हैरान हो जाओगे। अगला प्रश्न ये था कि किसी भी ज्ञानी पुरुष की बात सुन के, कि सत्संग में जाके कथा में जाते हैं, इतनी कथाएं सुन ली, इतने प्रवचन सुन लिए, इतनी बातें सुन ली, इतनी बातें और सभी से हो गई, यूट्यूब पे भी सुन लेते हैं, गीता भी पढ़ ली हमने, और 10 तरह की बातें हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी हम जो है ना अपनी उन्हीं भ्रांतियों में हैं। हमारी बातें इसी पसोपेश में रहती है कि हमने ये सब कर लिया, जो ये शिक्षाएं हैं, जो ज्ञान में प्राप्त हुआ है, किसी को सुन के, समझ के, किसी गीता पढ़ने से, किसी और बात से, कि ये सब करने के बाद तो सब कुछ अजीब हो जाएगा साहब। अगर हमने ऐसा कर लिया
तो हमारा तो जीवन ही बदल जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि जीवन बदलेगा नहीं और अच्छा होगा। उसके अलावा एक और प्रश्न आया कि उनको सुना, हमने किसी कथा में गए वहाँ सुना, या महेंद्र जैसे किसी को सुना, या किसी और को, कुछ भी बात आप लगा लें, किसी को भी सुना, तो संपूर्णता प्राप्त नहीं हुई। हम अटक के रह गए, ऐसा करें कि नहीं, जैसा गीता में कहा गया ऐसा करें कि नहीं, किसी महापुरुष ने करा ऐसा करें कि नहीं। मैं कहता हूँ कि अगर आप में क्षमता है और अगर आपने उस ज्ञान, उस बात को ग्रहण किया हृदय से, समझ से, दिमाग से, तो उसी वक्त आपके मन में क्रांति हो जाएगी और आप उस शिक्षा पे, उस बात पे, उस लाइन पे चलना शुरू कर दोगे। अगर आप में काबिलियत है उस चीज़ को प्राप्त करने की, तो आप उसको तुरंत पकड़ जाओगे। सिर्फ एक पर्दे उठने जैसी बात है। हाँ, यदि काबिलियत अभी नहीं है, ऐसी विकसित आपकी समझ नहीं हुई है, तो उसके लिए आपको कोशिश करनी होगी बारंबार उसको समझने की, बारंबार उस चीज़ को देखने की। जैसे कि हम कुछ किताब पढ़ते हैं, याद करते हैं, याद होती नहीं, तो उसको बार बार याद करते हैं, बार बार उसको पढ़ते हैं तो याद हो जाती है। लेकिन अगर आप में काबिलियत है तो एक माचिस जैसी बात है, अगर काबिलियत है तो वो तुरंत चिंगारी उठेगी, उठेगी ही, ज़रूर उठेगी। जैसे ही आपने माचिस की तिल्ली माचिस के उस कागज़ से रगड़ी, तुरंत चिंगारी उठेगी, आग जलेगी उसी वक्त। लेकिन अगर माचिस परिपूर्ण है नहीं, वो माचिस है नहीं, सिर्फ लकड़ी पर कुछ आगे कुछ लगा हुआ है, काला काला सा माचिस है नहीं, वो मटेरियल नहीं है, तो आग नहीं जल पाएगी। उस आग जलाने के लिए आपके अंदर आपको माचिस पैदा करनी होगी। अगर पहले से मौजूद है तो तुरंत वो शिक्षा बन के तुरंत माचिस जल जाएगी। जैसे अर्जुन की हुई, जैसे ही कृष्ण ने कहा उनसे, तो उनकी माचिस को सिर्फ चिंगारी, सिर्फ रगड़ने की जरूरत थी, तुरंत चिंगारी पैदा होगी, तुरंत उनकी माचिस जल गई। जैसे ज्ञान, इस माचिस से संज्ञान, संदर्भ हमारा ज्ञान से है। अगर आपने किसी की बात सुनी और आपने 20 घंटे सुनी, 10 घंटे सुनी, फिर भी आपके मन में पसोपेश है, इसका अर्थ ये है कि आपके पास जो माचिस में मटेरियल मौजूद होना चाहिए वो मटेरियल मौजूद अभी नहीं है। उसके लिए आपको कोशिश करनी होगी, उसके लिए कोशिश में आप लगे रहो। जिस दिन वो कोशिश पूरी होगी, तुरंत चिंगारी छूट जाएगी और आप उस चीज़ को प्राप्त हो जाओगे। अगर नहीं छूटी है चिंगारी, कोई ये कहता है कि मैंने सब कुछ सुन लिया लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पाता हूँ, मेरे अंदर पसोपेश है, ऐसा नहीं है। आपने अभी अपने मन को, अपनी समझ को उतना विकसित नहीं किया ताकि आप उस चीज़ को ग्रहण कर पाओ। उस ज्ञान को ग्रहण करते ही आपकी चिंगारी तुरंत छूट जाएगी। इसका सबसे शानदार उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण महात्मा बुद्ध का है। महात्मा बुद्ध को जैसा कि लिखा हुआ है कि भाई उनको ज्ञान की बातों से, साधुओं से, सबसे दूर रखा गया। लेकिन जैसे ही वो निकले बहुत कम उम्र में, किशोर अवस्था में, और उन्होंने मृत शरीर को देखा, मृत शरीर से ही उनकी अग्नि प्रज्वलित होगी, उनको ज्ञान प्राप्ति होगी और उनको उनकी माचिस जल उठी कि ये मामला क्या है, मेरे को ये देखना है। फिर उन्होंने ये नहीं देखा मेरी पत्नी है कि मेरे बच्चे हैं कि मेरे क्या है, फिर वो उस प्राप्ति को पार करके ही निश्चिंत हुए, उस प्राप्ति को प्राप्त कर ही गए। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपके अंदर चिंगारी नहीं उठती है तो आपको थोड़ा सा और कोशिश करने की, गहराई से समझने की ज़रूरत है। जैसे आप गहराई से समझेंगे तो आपके अंदर वो अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। दूसरी एक छोटी सी बात इसमें आती है कि हम कहते हैं कि भाई ये जो ज्ञान समझ की बातें हैं ये बाबा जी बना देंगी, इनसे दूर रहना ही ठीक है, हम तो ग्रस्त आदमी हैं, इससे ये हो जाएगा। उसके लिए मैं कहता हूँ सबसे अच्छा उदाहरण है कि आप इन पे चल के तो देखो, एक बार ज्ञान के मार्ग पे, समझ के मार्ग पे चल के तो देखो, फिर आपके पत्नी से संबंध अलग तरह का होगा, भगवान से रिश्ता अलग तरह का होगा, आपकी औलाद से आप अलग तरह से कम्युनिकेट करेंगे, मित्रों से अलग तरह से कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन आप कर नहीं पाते, भयभीत हो जाते हैं। इसका मैंने एक उदाहरण दिया था कि जैसे आप मेट्रो में पहुंच गए, मेट्रो के पास किसी ने बताया आपको कि दिल्ली जाना है तो मेट्रो में जाओ, आप आराम से पहुंच जाओगे, एसी है, तकलीफ़ नहीं होगी और आप बड़े मज़े से वहाँ तक का सफ़र कर पाओगे। इसी बात से आप चले गए तो आपने वहाँ जाके और मेट्रो के पास पहुँचे, आपने देखा, क्योंकि आप मेट्रो से परिचित नहीं थे लेकिन करंट से आप परिचित थे,
करंट के बारे में बड़ी बात ही आप जानते थे। मेट्रो के बारे में तो आपने थोड़ा बहुत सुना था कि उसमें बैठ के पहुँच जाओ। किसी ज्ञानी आदमी ने कहा कि आप उसमें बैठ कर आराम से दिल्ली पहुँच जाओगे, नोएडा पहुँच जाओगे, यहाँ चले जाओगे, बड़े आराम से, बड़ा सुखपूर्वक आप सफ़र कर सकते हो। उसके बारे में सिर्फ सुनी सुनाई बात थी। लेकिन बिजली के बारे में आपका ज्ञान बड़ा प्रबल था। आपको पहले से पता था कि बिजली है, बिजली ऐसे कौन थी और एकदम से आदमी झटके से मर जाता है। जैसे आप मेट्रो के पास पहुँचे, आपने देखी उसके ऊपर तार बिजली की और उस पर लिखा हुआ था टैग 11,000 वोल्ट। 11,000 वोल्ट देखते ही आप एकदम से बुरी तरह से डर गए कि ये तो मरने का काम है। 11,000 का करंट ऊपर से बह रहा है, मेट्रो उसके नीचे से चलेगी। मेट्रो से एक ऊपर मेटल जाके उसको टच करता है 11,000 वोल्ट को। आप तुरंत अत्यंत भयभीत हो गए, जिसने मेरे को यहाँ भेजा वो मेरा दुश्मन है, वो मेरे को मरवा देगा। इस मेट्रो में बैठने की बात कर रहा है, जिस मेट्रो के ऊपर से तार जा रही है बिजली की, और वो मेट्रो से टच है वो 11,000 वोल्ट की तार। मैं इसमें बैठूँ, मैं तो 7 जन्म नहीं बैठूँगा इसमें। मैं इसमें बैठूँगा तो मरूँगा, तो सुसाइडल काम है। तुरंत आप दौड़ जाओगे। ऐसी ही स्थिति है उस व्यक्ति की जो ये कहता है कि मेरे को भय लगता है कि पत्नी छूट जाएगी, भय लगता है मैं अपने ये जीवन के कर्म कैसे करूँगा, भय लगता है कि मेरी तो पुत्री भी है, मैं उसका विवाह कैसे करूँगा, और ये तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा सभी के साथ, मैं अन्याय कर जाऊँगा अपने सारे परिवार के साथ। उसकी उस स्थिति से आप समझ सकते हैं। सामने उसके मेट्रो है जिसको किसी ने कहा है कि आप इसमें बैठोगे दिल्ली पहुँचोगे बड़े मज़े से, ऐसे ही है साहब, बड़े आनंद से आप जाओगे। वो देखता है 11,000 वोल्ट का करंट मेरे लिए तैयार है, मेरे मरने का पूरा इंतजाम करवा दिया गया है, मैं इसमें बैठा और मैं मरा, मेरे बचने का कोई कारण नहीं है। वो उस मेट्रो में बैठेगा नहीं। अगर वो उस मेट्रो में बैठे और उसको ये ज्ञान दिया जाए कि आपके बैठने के बाद ऐसा इंतज़ाम किया गया है मेट्रो में कि तार तो 11,000 की है, वोल्ट तो उसमें 11,000 ही है, लेकिन आपको कुछ नहीं होने वाला। ऐसा इंतज़ाम किया गया है कि वो करंट आपको ना लगे, वो करंट साधन बन जाए और आप दिल्ली बड़े आराम से पहुंच जाओ। तो मेरे भाई, जो उस मेट्रो में बैठेगा वो तो दिल्ली पहुंचेगा बहुत आराम से, और जो उस मेट्रो की 11,000 वोल्ट को देख करके, उस टैग को देख करके दौड़ जाएगा, वो कभी मेट्रो में नहीं बैठ सकता, वो कभी दिल्ली नहीं जा सकता। जाएगा भी तो लहूलुहान होके, पैदल होके जाएगा या किसी और साधन से जाएगा, वो भी पहुँचे ना पहुँचे कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो मेट्रो में बैठ गया, जिसने ज्ञान का मार्ग अपना लिया, वो दिल्ली बड़े आनंद से पहुँचेगा, और वही करंट पहुँचाएगा जिससे वो भयभीत है कि ये करंट तो मेरे को मरवा देगा, 11,000 वोल्ट, और मैं बैठ जाऊँ, मैं तो 1 मिनट में कोयला हो जाऊँगा। लेकिन ऐसी स्थिति को समझ के कि ये करंट तो है लेकिन ये मेरा साधन है, वो बैठ के आराम से पहुँचता। ऐसी स्थिति हमारे लिए ज्ञान की, सन्मार्ग की, कथाओं की, तीर्थों पे मिलने वाले ज्ञान की, सभी, गीता की, चाहे महात्मा बुद्ध की, चाहे कृष्ण की, चाहे राम की, हमारे लिए वो स्थितियां हैं जो हमारे लिए ऐसी व्यवस्था की गई कि दिखता तो हमें करंट है कि हमारा सत्यानाश हो जाएगा, लेकिन हम बड़े आराम से पहुंच जाएंगे। ऐसा ही ज्ञान का मार्ग है। बैठने के बाद आप आराम से पहुंच जाओगे, आपको कोई असुविधा भी नहीं होगी। आप ज्ञान का मार्ग प्राप्त करने के बाद, ये अर्जित करने के बाद, पत्नी के साथ बड़े आनंद से रह पाओगे, अपने मित्रों के साथ बड़े आनंद से हंस बोल पाओगे। आप वो सब सुख, आप आइसक्रीम खाओगे तो बड़े आनंद से खा पाओगे। हाँ, ये आइसक्रीम है, बड़े आनंद से खा रहा हूँ, ये नश्वर है लेकिन मेरा शरीर, लेकिन मैं इस पर अच्छे कपड़े पहन रहा हूँ, मैं टाई भी पहन रहा हूँ, मैं कुर्ते पहन रहा हूँ। बड़े आनंदपूर्वक जीवन आप जी पाओगे। इन भ्रांतियों में नहीं रहोगे कि भाई मैं ये करूँगा तो अच्छा होगा, ये करूँगा तो बुरा होगा। ये सब चीज़ें आपसे छूट जाएंगी और आप बड़ी अच्छी तरीके से अपने जीवन को जी पाओगे और दूसरों के लिए भी सन्मार्ग खोल पाओगे, ताकि वो लोग भी आपकी समझ का फ़ायदा उठा सकें और अपने जीवन को नई धारा में प्रवाहित कर सकें। संसार के रुख में रुख मिलाते हुए, ग्रस्त में रहते हुए, सभी कुछ वैसा ही रहते हुए बहुत सुंदर ज्ञान के मार्ग को प्राप्त करके अपने जीवन को आप सफल बना सके। सबको मेरे प्रणाम, नमस्कार।